Okay, let's start the class. So we are doing a new topic that is factorization. ठीक है, देखो टॉपिक का जो नाम है, इस नाम से पता चलता है फैक्टराइजेशन इज समथिंग लाइक किसी भी चीज को फैक्टर्स में ब्रेक करना. लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई हैव अ नंबर 12. अगर मैं 12 को, एक नंबर है 12, इसको अगर फैक्टराइज करता हूँ तो आई कैन राइट 6 मल्टीप्लाई बाय 2. सही है ना, ये फैक्टराइजेशन है. अगर मैं कहता तो हूँ थ्री 12, मल्टीप्लाई बाय मैं फोर 12 को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, ये मैंने फैक्टराइज कर दिया इसको. और अगर लिखा हुआ फैक्टराइज कंप्लीटली तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ये मैंने कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया. बात समझ आ रही है? यही बात अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ करनी है हमें. ये चीज नंबर है ना, ये तो नंबर के साथ किया हमने, यही काम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ करना है. अब इसके अंदर कितने मेथड्स हैं? नंबर वन है टेकिंग अ कॉमन. पहला तरीका है फैक्टराइजेशन का, टेकिंग अ कॉमन. ठीक है, क्या होगा देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है x² - 5x. x² - 5x. एक्स अगर मैं कॉमन आ इसका जाएगा सर। x कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x - 5. तो ये फैक्टराइज हो गया. ठीक है, आई गिव यू मोर एग्जांपल्स. ओके, दिस इज टेकिंग अ कॉमन. कॉमन निकालने के और भी मेथड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2x² - 4x. अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक 2x कॉमन. 2x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, x - 2. तो दिस इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन क्या होता है कि तो हम किसी भी नंबर को हमें ब्रेक करना होता है उसके फैक्टर्स में. ठीक है ना. फैक्टर्स का मतलब ये है, फैक्टर्स आर दोज नंबर्स मल्टीप्लाई करके सही है। प्रोडक्ट बने, जो ओरिजिनल नंबर प्रोडक्ट. और ब्रेक आउट उसकी आई एम आपका रिकॉर्डिंग. फेवरेट। आई एम रिकॉर्डिंग नेक्स्ट. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या हमारे पास, टेकिंग कॉमन हो गया. Now, after taking a common, the next thing we have is the next method is applying identities. सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। अच्छा, सर स्क्रीन ज्यादा ब्लर। जी सर, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा यस है। सर। let's continue. अच्छा भाई, after taking common, the next method for factorization is applying identities. Identities हमारे पास कौन कौन सी होती है इसके अंदर? फर्स्ट आइडेंटिटी इज a plus b the whole square. ठीक है, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, a² plus 2ab plus b². Second is a minus b the whole square. The expansion is a² minus 2ab plus b². And the third one is a² minus ab² minus b². These are the three identities जो अप्लाई हो सकती हैं. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आइडेंटिटी अप्लाई होती है थर्ड वाली होती है. किस तरीके से, आई विल टेल यू. देखो, अगर मेरे पास एक नंबर है x² - 9. ठीक है, इफ आई हैव दिस नंबर x² - 9, मुझे इसको जो है फैक्टराइज करना है. तो किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे x² - 9 को? हम करेंगे सबसे पहले x² - 3² में कन्वर्ट. ऑब्वियसली 9 की जगह वी कैन राइट 3² ना. ठीक है, नाउ अब ये क्या हो गया हमारा, ये वाला कन्वर्ट हो गया a² minus b² में. तो नाउ वी विल मेक टू ब्रैकेट्स, x+3 मल्टीप्लाई बाय x - 3. ठीक है, इन दिस वे वी हैव अप्लाइड दिस आइडेंटिटी और ये नंबर फैक्टराइज, ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई है. नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल है, अगर मेरे पास x² - 16. x² - 16. अब इसके अंदर क्या होगा, अगेन 16 की जगह वी कैन राइट 4². x² - 4². ठीक है, x² - 4². अब क्या करेंगे, x - 4 मल्टीप्लाई बाय x+4. ठीक है, x - 4 मल्टीप्लाई बाय x+4. नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² - 25. x² - 25, so it will be x² - 5². ठीक है, देन x - 5 x + 5.
ठीक है, so this is the answer. अब these in this way we can apply the identities. ठीक है, इस तरह से हम आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं टू फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन. And the last thing is, the last method of factorization is breaking the middle term. ठीक है, can you all hear me ना? Confirm करें, is my voice clear? Yes, sir. Voice दोनों clear ही है ना? बस ठीक है. Next thing is breaking the middle term. ठीक है, next thing is breaking the middle term. अच्छा भी, breaking the middle term के लिए what we'll be doing is, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज द एक्सप्रेशन, और मुझे इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने का रूल क्या है? ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, मतलब इस मिडिल टर्म को मुझे ब्रेक करना है इन टू पार्ट्स. मिडिल टर्म मेरी क्या है? -5x, तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो. -5x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर -5x है ना, तो ये -3x -2x अगर कर दें तो इट इज पॉसिबल ना. देखो, -5 को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ ना, -3 एंड -2. द रूल इज कि जिन दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, तो आंसर क्या बनना चाहिए मेरा? 6 बनना चाहिए. तो -5 की जगह आई कैन राइट -3 -2. ठीक है. अच्छा, रूल ये है कि ये इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वापस से यही बनना चाहिए, -5 ही. ना दिस इज द रूल. अभी करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको मेंटली करना है कि माइंड दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको अगर आप ऐड करेंगे तो वापस यही बन जाए. बट अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल बनना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए. जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? +6x². तो मुझे क्या करना है? -5x को इन दो पार्ट में ब्रेक करना है. तो आई विल टेक इट एज -3 -2. ठीक है, लेट मी फिनिश दिस वन. मैं दो तीन एग्जांपल्स दूंगा तो फिर समझ में आएगा. शायद अभी किसी किसी को ना आया हो. तो x कॉमन ले लेंगे हम, x -3 आ जाएगा. अगेन वी विल टेक, अब इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए. अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो फिर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होगा. आई विल टेक -2 कॉमन. जब मैं -2 कॉमन लूंगा ना, रूल ये, जो चीज कॉमन लेते हैं ना वो अंदर से डिवाइड हो जाता है. -2 कॉमन लूंगा तो ये सिर्फ x बच जाएगा बस में. और ये 6 है, 6 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? -3. इन दिस वे बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स आर सेम. x-2 मल्टीप्लाई बाय x-3, इस तरीके से बन जाएगा. एक ब्रैकेट हम बना लेंगे इन दोनों को मिलाकर, दूसरा ब्रैकेट हम बना लेंगे इससे, x-3 से. तो दिस इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, x² -7x. अब क्या है? -7x को दो ब्रैकेट्स में डिवाइड करो. -7x को दो पार्ट में ब्रेक करो. सोचो, -7 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मुझे करना क्या, बनाना क्या है? +12. तो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या बनाना है? मल्टीप्लाई करके बनाना है 12x², और मुझे इनको प्लस करके बनाना है -7x. ठीक है, मल्टीप्लाई करके बनाना है +12x और प्लस करके बनाना है -7. तो ऐसे नंबर, तो x² -4x -3x +12. ठीक है, x² -4x -3x +12. x कॉमन ले लेंगे हम, x -4 आ जाएगा. देन -3 कॉमन, अगेन x -4. So x-3 into x-4, these are the two brackets. ठीक है, these are the two brackets. और मैं आपको दे रहा हूँ. Again we have another example. x² -8x +12. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 8x +12 मल्टीप्लाई करके हमें क्या बनाना है? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी वांट दिस, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 12x². और प्लस या माइनस, प्लस करके हमें क्या बनाना है? प्लस करके बनाना है -8x.
तो आई कैन टेक -6x -2x, -6x प्लस -2x इज -8x, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बन जाएगा आपका +12x। ठीक है, नाउ आई विल ब्रेक दिस एक्स स्क्वायर, -8x की जगह क्या आ जाएगा, -6x -2x, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, बट वी नीड टू मेक द ब्रैकेट सेम। फर्स्ट इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो, x विल बी कॉमन, x -6 आ गया। नाउ अब सेकंड ब्रैकेट में से हम क्या कॉमन लेंगे, विल टेक -2x कॉमन, तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा x, -2x नहीं, वी विल टेक -2 कॉमन, x -6 आ जाएगा ब्रैकेट्स में। ठीक है, नाउ इन दिस वे वी विल मेक टू ब्रैकेट्स, x -2 मल्टीप्लाई बाय x -6। ठीक है, x square -5x plus 4, can anyone tell me what is the middle term breaking of this thing? Yes, x square -5x plus 4, so it will be x square -5x means -4x minus x plus 4। ठीक है, -5 को will break in two parts, -4 and -1। नाउ अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे हम, x will be कॉमन, आंसर आ जाएगा x -4, देन -1 will be कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x -4, so x -1 multiply by x -4, these are the two brackets, ये फैक्टराइज हो गया। I hope all of you understood this thing. Now look at the first question, factorize completely। फैक्टराइज कंप्लीटली क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो हमें देखना है कि दो चीजें फैक्ट कुछ कॉमन आ रही होंगी या कुछ हो रहा होगा, लाइक 4x² -25y², क्या होगा। देखो जी, जब भी whenever there are two terms ना, दो टर्म्स में क्या होता है, या तो कॉमन निकलता है या फिर आइडेंटिटी अप्लाई होती है। थ्री टर्म्स में मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, अगर तीन टर्म्स होंगी ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, पर दो टर्म्स होंगी तो फिर फर्स्ट टू मेथड में से कोई एक होगा, या तो कॉमन निकलेगा या फिर क्या होगा हमारे पास, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई होगी। आई थिंक इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। 4x² -25y² कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वी विल अप्लाई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x² है ना तो 2x होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 25y² है ना तो इट विल बी 5y होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ 2x -5y एंड 2x plus 5y। ठीक है, 2x -5y एंड 2x plus 5y, ये बन गया। नेक्स्ट, अब इसमें से क्या होगा, इसमें only four terms हैं। When there are four terms, you don't need to do anything except for common। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो। You can rearrange them, अगर चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम चाहें तो उसको रीअरेंज कर सकते हैं, बट नहीं भी करें कोई इशू नहीं है। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है और a आ रहा है, 5a कॉमन आ जाएगा, तो आंसर विल बी x -a। फिर इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन आई विल टेक -2 कॉमन, -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन लेने से ये होगा कि ये x -a बनेगा। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा ना तो इट विल बी -x plus a, तो इसीलिए आई हैव टेकन -2 कॉमन। -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ x बच गया, एंड फ्रॉम हियर -2 इज कॉमन, so इट विल बी -a। अगर हमने बाहर माइनस कॉमन लिया होता ना, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। दिस इज द रूल। ठीक है, ये रूल जरा सुन लें सब लोग, जब भी बाहर माइनस कॉमन ये था ना तो इट विल बी पॉजिटिव इनसाइड, और ये पॉजिटिव था तो इट विल बी नेगेटिव इनसाइड, और 2 तो बाहर कॉमन आ गया। 5a -2 एंड x -a। ठीक है, दिस इज द आंसर। फैक्टराइज कंप्लीटली क्या करना है, अच्छा व्हेनेवर देयर आर टू टर्म्स, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, दो टर्म्स में क्या करना होता है हमें,
तीन मेथड है फैक्टराइजेशन के ना, कॉमन है, दूसरा आइडेंटिटीज है, और थर्ड वन इज ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। लेकिन जब दो टर्म होंगी तो वी विल ओनली अप्लाई कॉमन या फिर आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, पहले देखें कुछ कॉमन आ रहा है। 3 इज कॉमन एंड x इज ऑल्सो कॉमन, 3x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x-4। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी विल ब्रेक द मिडिल टर्म। अच्छा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा मिडिल टर्म ब्रेक करना। क्या है, ये दो x और y दोनों आ रहे हैं, इग्नोर इट। जब मिडिल टर्म ब्रेक करने होती है ना, हमें हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट जरा देखो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट। ठीक है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, -2 है। हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट बनाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट बनाना है, वो क्या बनाना है, 1 मल्टीप्लाई -2। तो -2 बनाना है हमें यहाँ पे। हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो -2x² y² बनाना है, और प्लस माइनस जो करना है वो है -x y। अब हम दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाए, -2 बन जाए। तो वी विल टेक -2xy प्लस xy। तो -2xy प्लस xy को मल्टीप्लाई करने से मतलब, अगर मैं ये छोड़ भी दूं, सिर्फ यही ले लूं, सिर्फ कोएफिशिएंट्स ही ले लूं, -2 और +1। -2 +1 क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा, और उनको ऐड करेंगे तो -1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो नाउ वी विल टेक x² -2xy प्लस xy -2y²। देखो ये हो गई मिलीग्राम ड्रिल। आई रिपीट वंस अगेन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, क्योंकि इसके अंदर दो कोएफिशिएंट आ रहे हैं, यहाँ भी x² आ रहा है, यहाँ y² आ रहा है। माइट बी पॉसिबल कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, बट देयर इज नथिंग डिफरेंट। ये सोचो कि बस कोएफिशिएंट्स को देखो। ठीक है, x² y² को छोड़ दो, बस ये सोचो कि मल्टीप्लाई करके मुझे क्या बनाना है, मुझे मल्टीप्लाई करके बनाना है -2, और प्लस माइनस करके मुझे क्या बनाना है, -1। ठीक है ना, तो -2 + 1, -2 और +1 ले लेंगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन जब इनकी करेंगे इट विल बी -2, और जब इनको हम ऐड करेंगे इट विल बी -1। अब इनमें से कॉमन निकालो, x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x-2y। अच्छा, इन दोनों में से प्लस y कॉमन ले लेते हैं, अगेन x-2y, x + y एंड x-2y। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, अभी लास्ट वाले पार्ट में, पार्ट बी में क्या करना है, पार्ट बी में यू विल सॉल्व बोथ ऑफ देम सेपरेटली, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। x² + 4x को सॉल्व करो, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x + 4 ऊपर आ जाएगा, तो सेपरेटली सॉल्व करो। नीचे वाले को भी सेपरेटली सॉल्व करो। नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में x² -16। कैन एनीवन टेल मी क्या होगा इसमें, इसमें आइडेंटिटी लगेगी या कॉमन लगेगा, बताओ। ये आइडेंटिटी निकलेगी या कॉमन, बताएं। x² -4² ऑब्वियसली विल अप्लाई द आइडेंटिटी, x + 4 × x-4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल प्लेस देम, x x + 4 अपॉन x + 4 एंड x-4। अच्छा, पहले हमने इनको सेपरेटली सॉल्व किया, ऊपर वाले न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को भी सेपरेटली सॉल्व किया, देन वी हैव प्लेस्ड देम ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। ये न्यूमरेटर की जगह हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, x × x + 4, एंड डिनोमिनेटर की जगह x + 4 × x-4। अब एंड में x + 4 एंड x + 4 वाले ब्रैकेट्स कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो द फाइनल आंसर विल इज x अपॉन x-4। दिस इज द फाइनल आंसर क्वेश्चन। सर चैट बॉक्स पे सर रेस्टोरेंट ही खुला हुआ है सर। अच्छा भाई, चलें, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास इज 16a² - 6a। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले द कॉमन। ठीक है, अब 16 है और 6 है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मैटर लेना है जो कि 6 का भी मल्टीपल हो, फैक्टर हो, और 16 का भी। तो विल टेक आई थिंक 2 2a हम कॉमन ले लेंगे।
ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 8a माइनस 3। तो दिस इज फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, एक ब्रैकेट में 2a आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में 8a माइनस 3। देन पार्ट बी में फैक्टराइज कंप्लीटली। फैक्टराइज कंप्लीटली इसमें क्या होगा 6x प्लस 3xy। तो हम क्या करेंगे 3x वी विल टेक कॉमन, तो इट विल बी 2 प्लस 3y। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा, सेकंड ब्रैकेट में से वी विल टेक -2 कॉमन। नहीं, -2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट सेम नहीं होंगे। अच्छा 2 प्लस 3y नहीं है, 2 प्लस y होंगे। ठीक है, अब -2 कॉमन ले लेंगे, -2 हमने कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास -4, वही इसमें से तो हमारे पास -4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो y प्लस 2 इज कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, 3x-4 एक ब्रैकेट हो गया, और सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस वाई ले लें या y प्लस 2, इट डज नॉट मैटर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, y प्लस 2 ले लें या 2 प्लस वाई, एक ही बात है। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, वेरिएबल पहले लिखते हैं और कांस्टेंट बाद में। आई रिपीट दिस वंस अगेन, क्या करना है इसमें, सिर्फ कॉमन लेना है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आया है हमारे पास, 3x कॉमन आया है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक है, 3 और x तो बाहर चला गया ना, फिर y बच गया। यहाँ से फिर हैव टेकन 4 कॉमन, -4 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, सिर्फ y, ओनली y इज लेफ्ट। ठीक है, और ये -8 में से -4 कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें भी क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, so in this way this question is factorized, this expression is factorized। ठीक है, दो फैक्टर्स में इसको हमने ब्रेक कर। ठीक है, So where did you get the z from?